आज अगर आप इंडियन यूट्यूब खोलते हैं तो हर कैटेगरी में क्रिएटर्स मिल जाएंगे। कॉमेडी, कमेंट्री, स्केचेस, सटायर। लेकिन एक वक्त था जब ये सब इतना कॉमन नहीं था। उस वक्त सिर्फ एक नाम था, AIB। सिर्फ कुछ सालों में AIB ने इंडियन इंटरनेट कॉमेडी को कम्प्लीटली बदल के रख दिया था। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ उनके वीडियोज़ में आने लगे थे, ब्रांड्स उनके साथ काम करने लगे थे और यूट्यूब पर उनकी हर अपलोड लाखों नहीं मिलियंस में देखी जाती थी। लेकिन आज वही AIB चैनल लगभग कम्प्लीटली इनएक्टिव है। तो सवाल ये है, इंडिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल कॉमेडी ग्रुप ख़त्म कैसे हो गया? AIB का फुल फॉर्म था ऑल इंडिया बकचोद। ये नाम जानबूझकर फनी और प्रोवोकेटिव रखा गया था। इसकी शुरुआत 2012 में एक कॉमेडी पॉडकास्ट के रूप में हुई थी। तन्मय भट्ट और गुरसिमरन खांबा ने पॉडकास्ट शुरू किया। बाद में रोहन जोशी और आशीष सक्या भी टीम का परमानेंट हिस्सा बन गए थे। उस वक्त इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी पॉपुलर हो रही थी, लेकिन यूट्यूब पर ओरिजिनल इंडियन कॉमेडी कंटेंट बहुत कम था। इसी गैप को AIB ने पहचाना और वही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। शुरुआत में AIB सिर्फ पॉडकास्ट करता था, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने स्केचेस बनाना शुरू किया। इनके वीडियोस दूसरे कॉमेडी चैनल से अलग थे। ये सिर्फ जोक्स नहीं करते थे, ये पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, एडवर्टाइजिंग, रिलेशनशिप्स और इंडियन सोसाइटी पर सटायर बनाते थे। इसी वजह से अर्बन ऑडियंस ने उन्हें बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था। हर नए अपलोड के साथ चैनल की रीच बढ़ने लगी और कुछ ही सालों में AIB इंडिया के सबसे बड़े डिजिटल क्रिएटर्स में काउंट होने लगे। 2014 तक AIB सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं था, वो एक ब्रांड बन चुका था। और फिर उन्होंने एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसने उन्हें पूरे इंडिया में फेमस भी बना दिया और कंट्रोवर्सी का परमानेंट हिस्सा भी। दिसंबर 2014 AIB ने मुंबई के NSCI डोम में एक लाइव कॉमेडी इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट का नाम था AIB नॉकआउट। कॉन्सेप्ट सिंपल था, स्टेज पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और कॉमेडियंस एक दूसरे का रोस्ट करने वाले थे। यानी एक ऐसा कॉमेडी फॉर्मेट जहां पार्टिसिपेंट्स खुद अपनी मर्जी से एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। इवेंट में अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह रोस्ट टारगेट थे, करण जौहर होस्ट कर रहे थे। ऑडियंस में भी बॉलीवुड के कई बड़े नाम मौजूद थे। उस वक्त इंडिया के लिए ये फॉर्मेट बिल्कुल नया था। कुछ हफ्तों बाद AIB ने इस इवेंट की एडिटेड रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड कर दी। वीडियो अपलोड होते ही वायरल हो गई। कुछ ही दिनों में मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए। सोशल मीडिया पर हर जगह इसी की बात हो रही थी। एक तरफ लोग इसे बोल्ड कॉमेडी कह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बहुत लोगों को इसकी लैंग्वेज और जोक्स ऑफेंसिव लगे। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। वीडियो वायरल होने के बाद कई कंप्लेंट्स पुलिस तक पहुंची। मुंबई पुलिस ने इवेंट से जुड़े लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर की। एक्यूजेशंस में ऑब्ससेनिटी और ऑफेंसिव कंटेंट जैसे एलिगेशंस शामिल थे। मीडिया चैनल्स ने भी इस कंट्रोवर्सी को लगातार कवर किया। प्रेशर बढ़ता गया और आखिर में AIB ने यूट्यूब से नॉकआउट वीडियो हटा दिया। टीम ने कहा कि अननेसेसरी लीगल इश्यूज से बचने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये थी, वीडियो डिलीट होने के बाद भी AIB की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। अगर कुछ हुआ तो और ज़्यादा लोगों को AIB के बारे में पता चल गया। ऐसा लग रहा था कि रोस्ट कंट्रोवर्सी ने अब उनका पीछा छोड़ दिया है, लेकिन सच कुछ और ही था। 2018 में इंडिया में मीटू मूवमेंट ने बहुत मोमेंटम पकड़ा। फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया और कॉमेडी वर्ल्ड के कई लोगों पर एलिगेशन सामने आए। इसी दौरान AIB के को-फाउंडर गुरसिमरन खांबा पर भी सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशंस लगे। खंबा ने कुछ एलिगेशंस को डिनाई किया और कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने अपने कंडक्ट को लेकर रिग्रेट एक्सप्रेस किया है, लेकिन किसी क्रिमिनल कन्विक्शन का रिकॉर्ड नहीं था। AIB ने इस मैटर पर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू करने की बात कही। कंट्रोवर्सी सिर्फ एलिगेशंस तक सीमित नहीं थी। लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि AIB के लीडर को इस सिचुएशन के बारे में पहले से कितनी इन्फॉर्मेशन थी। तन्मय भट्ट ने बाद में कहा कि उनसे जजमेंट में मिस्टेक्स हुई और उन्होंने अब पब्लिकली अपनी हैंडलिंग को लेकर रिग्रेट एक्सप्रेस किया। इसी वजह से क्रिटिसिज्म सिर्फ एक मेंबर तक सीमित नहीं रहा, पूरी कंपनी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे। 2019 के बाद AIB के यूट्यूब चैनल पर नए स्केचेस आना लगभग बंद हो चुका था। कंपनी ऑफिशियली डिसॉल्व होने के कोई ड्रामेटिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन रियलिटी ये थी, जिस टीम ने इंडियन यूट्यूब कॉमेडी को रिडिफाइन किया था वो अब साथ काम नहीं कर रही थी। ऑफिस ऑपरेशंस धीरे धीरे ख़त्म हो गए, प्रोजेक्ट्स रुक गए और AIB एक एक्टिव कंपनी की जगह इंटरनेट हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। AIB ख़त्म हुआ, लेकिन उसके मेंबर्स इंडस्ट्री से गायब नहीं हुए। तन्मय भट्ट ने बाद में यूट्यूब पर कमबैक किया।
आज वो रिएक्शन वीडियोस, पॉडकास्ट, गेमिंग स्ट्रीम्स और क्रिएटर कोलैबोरेशंस करते हैं। रोहन जोशी स्टैंड अप कॉमेडी और राइटिंग में एक्टिव रहे। आशीष सक्या राइटिंग्स और क्रिएटिव प्रोजेक्ट से जुड़े रहे। गुरसिमरन खंबा ने पब्लिक स्पॉटलाइट से काफ़ी डिस्टेंस बना लिया और बाद में कुछ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया। यानी एआईबी ख़त्म हुआ, लेकिन उसके फाउंडर्स अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ गए। अगर सिर्फ कंपनी को देखा जाए तो जवाब है हाँ, एआईबी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में सर्वाइव नहीं कर पाया। लेकिन अगर इंडियन यूट्यूब को देखा जाए तो जवाब बिल्कुल अलग है। एआईबी ने इंडिया में ऑनलाइन स्केच कॉमेडी को मेनस्ट्रीम बनाया। उन्होंने दिखाया कि इंटरनेट क्रिएटर्स भी टीवी और बॉलीवुड के बराबर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आज जो डिजिटल कॉमेडी चैनल्स हम देखते हैं उनमें कहीं ना कहीं एआईबी का इन्फ्लुएंस ज़रूर मिलता है। एआईबी का डाउनफॉल किसी एक कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं हुआ था। रोस्ट कंट्रोवर्सी ने उन्हें नेशनल हेडलाइन में ला दिया, लेकिन 2018 के बाद भी आई कंट्रोवर्सीज, पब्लिक ट्रस्ट का लॉस और कंपनी के अंदर के चैलेंजेस, ये सब मिलकर एआईबी के एंड का रीज़न बने। एक वक्त था जब एआईबी इंडियन इंटरनेट का फ्यूचर लगता था। आज वो इंडियन इंटरनेट हिस्ट्री का एक चैप्टर है। और शायद इसलिए एआईबी की स्टोरी सिर्फ कॉमेडी की नहीं थी, सक्सेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट की भी स्टोरी है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इंटरनेट की ऐसी ही ट्रू स्टोरीज देखना चाहते हैं तो बियॉन्ड फ्रेम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज एवरी स्टोरी हैज़ अनदर साइड।